हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग वाईटीसी पब्लिकेशन का वीडियो तीसरा बना रहे हैं। इसमें हम लोग बिहार स्पेशल के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप सभी को हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, जिससे मैं आगे कंटिन्यू वीडियो बना सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ हो जाएगा स्थित? सासाराम में। कहाँ स्थित हो जाएगा? सासाराम में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं शेरशाह का मकबरा के बारे में। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। बिहार के रोहतास जिले के कहाँ? सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम में। डिस्ट्रिक्ट हो गया आपको रोहतास, और रोहतास जिले के सासाराम नामक एक स्थान है, वहाँ शेरशाह का मकबरा स्थित है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। किसका? तो भारत इस्लामी वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अली वाल द्वारा डिजाइन किया गया था। यह एक अष्टकोणी मकबरा है। यह क्या है? एक अष्टकोणी मकबरा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसका मकबरा अष्टकोणी है? तो शेरशाह का मकबरा जो है वो क्या है? अष्टकोणी है। क्या है? अष्टकोणी है मकबरा है, जो एक कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। जो कहाँ निर्मित है? कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। मनेर सूफी संत शरफुद्दीन यहिया मनेरी के नाम से जुड़ा है। मनेरी के नाम से जुड़ा है। महावीर स्वामी ने 527 ईस्वी पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी ने 527 ईस्वी पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में नामक स्थान पर अपना शरीर का क्या किया? त्याग दिया। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। कौन थे? तो महाकश्यप थे। कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। कौन था? महाकश्यप। महाकश्यप कौन हो जाएगा? तो महाकश्यप हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महाकश्यप हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महाकश्यप हो जाएगा। बौद्ध धर्म के विकास के लिए कुल 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया है, जो निम्न है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष बोले कौन थे? तो महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ। अब चलिए द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। सुमुकाबी और सवाक मीर कालाशोक तृतीय बौद्ध संगीति बोले तो 247 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 247 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र हुआ। मोगलीपुत्र तीस जो थे इसके अध्यक्ष थे। अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में जानेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में जानेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में प्रथम ईस्वी कुंडलवन में हुआ। वसुमित्र और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया राजकुमार शुक्ल। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल जो थे चंपारण के
क्या थे? किसान थे। चंपारण के किसान थे। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1900 कब किया? 17 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया। चंपारण जिले में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बगान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन्हें बगान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इसे 3 कटिया पद्धति भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? 3 कटिया पद्धति कहा जाता था। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। एनजी रंगा जो था महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। एमजी रंगा जो था चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। चंपारण सत्याग्रह का क्या किया था? विद्रोह किया था। एमजी रंगा जो था ना महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह का क्या किया? विरोध किया। ईस्वी 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था तथा उन्होंने आज़ादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। व्हील ऑफ हिस्ट्री व्हील ऑफ हिस्ट्री चौखंबा के बारे में जानेंगे। व्हील ऑफ हिस्ट्री चौसंखा राज आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें थे। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरूल हक ने भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण बिहार आए। 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? कुंवर सिंह जो थे ना किस स्थान से संबंधित थे? कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो जगदीशपुर से। कहाँ से? तो जगदीशपुर से। कहाँ से? तो जगदीशपुर से। कहाँ से? जगदीशपुर से। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह कौन थे? कुंवर सिंह के तत्कालीन शाहाबाद जिले वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। उल्लेखनीय है कि 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? कौन जेल से फरार हुआ? तो जयप्रकाश नारायण। कौन हो गया? तो जयप्रकाश नारायण हो गया। कौन हो गया? तो जयप्रकाश नारायण हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार कर हजारी प्रसाद सेंट्रल जेल में रख दिया, परंतु कुछ ही दिनों में वे जेल के दीवार को फांदकर फरार हो गए तथा भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया। भूमिगत होकर मतलब छिप गया, मतलब क्या हो गया? वो आगे कानून के नज़र में नहीं आया और अंदर ग्राउंड हो गया। उसी को बोलते हैं भूमिगत। मतलब दुनिया से नज़र चुराना। दुनिया से नज़र चुराकर अपना क्या किए? आजाद दास्ता का गठन किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922वें में आयोजित किया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष बोले तो चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू एक चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी कहा। इसी मुद्दे पर दिसंबर 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू व CR दास ने त्याग पत्र दिया और जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन किया। कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन किया। कांग्रेस खिलाफ समाज पार्टी का क्या किया? गठन किया। ठीक है, गठन किया। क्या किया? गठन किया। चलिए अब आगे चलते हैं। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 को हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की। 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ। बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति है। नवपाषाणिक संस्कृति है। क्या हो जाएगा? तो नवपाषाणिक संस्कृति हो जाएगा। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। चिरांद के नवपाषाण की काल की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डियों के औजार का पाया जाना है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी 1906 से 1907 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन बोले तो किसके विद्रोह में था? चंपारण जो आंदोलन था किसके विद्रोह में था? चंपारण आंदोलन। तो चलिए देखते हैं चंपारण आंदोलन नकदी फसल के विद्रोह में था। किसके विद्रोह में था? तो नकदी फसल के विद्रोह में था। किसके विद्रोह में था? तो नकदी फसल के विद्रोह में था। किसके विद्रोह में था? तो नकदी फसल। किसके विद्रोह में? नकदी फसल। किसके विद्रोह में? नकदी फसल के विद्रोह में था। किसके विद्रोह में था? नकदी फसल के विद्रोह में था। नकदी फसल के विद्रोह में था। नकदी फसल के विद्रोह में था। चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहां पर नील की खेती करने वाले किसानों
पर बहुत अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति की जायजा लेने वहां पहुंचे थे। गांधी जी ने तिनकटिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी ने तिनकटिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 में 22 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। वे 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारे के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन पूरी तरह घायल होने पर भी बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेज का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीर गति प्राप्त की मतलब इनका देहांत हो गया। बिहार की स्थापना कब हुई? तो 1912 में हुआ। कब हुआ? तो 1912 में हुआ। 1912 में हुआ। बिहार राज्य कब बना? तो 1912 में बना। किससे अलग हुआ था? तो उड़ीसा से अलग हुआ था। बंगाल से बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र को अलग कर बिहार की स्थापना 1912 में की गई। मतलब बंगाल से अलग किया गया बिहार और उड़ीसा दोनों को एक साथ में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में के तहत 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग स्वतंत्र प्रांत बनाया गया। बिहार को भी बनाया गया और उड़ीसा को भी बनाया गया। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बोले तो कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में हुआ था। आगे चलकर बिहार के गया में 1922 ईस्वी में CR दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1930 ईस्वी को किया। 1 जनवरी 1930 ईस्वी को किया। बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? कितना भाग रखा जाता था? तो चलिए कितना भाग रखा जाता था? तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कितना भाग रखा जाता था। तो तिनकटिया प्रथा अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों किसान पर नील की खेती के लिए जबरन मजबूर करना था। इस प्रथा के अंतर्गत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। जबरदस्ती करना पड़ता था। 3/20 भाग पर नील का खेती। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो कौन किया आकर्षित? राजकुमार शुक्ल। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल किया। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल किया। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। 1917 में क्या हुआ? एक सत्याग्रह हुआ।
इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी का प्रथम आंदोलन था, गांधी जी का प्रथम आंदोलन था चंपारण आंदोलन। मुख्य रूप से किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए किया गया था। महात्मा गांधी किसानों की समस्या दूर करने 11 अप्रैल है क्या, 11 अप्रैल 1917, 11 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण पहुंचे थे। 11 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। ठीक है। चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद बजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिख और जेवी कृपलानी थे। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 में एक आयोग बनाया। सरकार ने जुलाई 1917 में क्या बनाया, एक आयोग बनाया। आयोग की सलाह पर सरकार ने तिनकटिया पत्ती को समाप्त घोषित करते हुए किसानों से अवैध धन क्या किया, वसूला। अवैध धन क्या किया, वसूला। अवैध धन वसूले गए, धन का 25% भाग वापस कर दिया गया। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है, तो स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है, किसान आंदोलन से संबंधित है। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी बने थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। उनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े थे, किसान सभा आंदोलन से जुड़े थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया, बिहार में 1857 का नेतृत्व कौन किया, बिहार में 1857 का नेतृत्व जो था कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। कौन किया था, तो कुंवर सिंह। कौन किया, कुंवर सिंह। इनका जन्म 1777, बहुत अच्छा बात है। एक है 3 गो 7 है, एक है और 7 3 है, ऐसे रिलेट हो जाएगा। कुंवर का जन्म कब हुआ, तो 3 7 777 और उसके पहले एक। बिहार के भोजपुर जिले जगदीशपुर गांव में हुआ था। कुंवर सिंह राजपूतों की उज्जैन शाखा से थे। इन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में 1857 में भाग लिया। इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। बताइए, कुंवर सिंह को क्या कहा जाता है, बिहार का सिंह कहा जाता है। कितना अच्छा बात बता दिया। बिहार का सिंह बोले तो कुंवर सिंह, बिहार का सिंह बोले तो कुंवर सिंह को कहा जाता है, कुंवर सिंह को कहा जाता है। वर्ष 1632 में, चलिए वर्ष 1632 में क्या हुआ था, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, 1632 में तो हमको लगता है डच, सही बात है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी भारत में स्थापना 1602 में किया गया। यह कंपनी 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, मगध की प्रथम राजधानी बोले तो कौन हो जाएगा, मगध की राजधानी, प्राचीन राजधानी गिरिब्रिज थी। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयीन ने बनाया। क्वेश्चन पूछा जाता है पटना का स्थापना कौन किया, तो उदयीन किया। कौन किया, उदयीन किया पाटलिपुत्र का स्थापना पूछ देता है तो कौन किया, उदयीन किया। ज्ञातव्य है कि मगध साम्राज्य पर शासन
मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदर्थ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदर्थ का पुत्र जरासंध था। जरासंध ने अपनी पहली राजधानी राजगिरी को बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध के शासक हुआ। प्राचीन महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 थी। अशोक ने प्रशस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। अशोक के प्रशस्तर अभिलेख के प्रतीक क्या था? तो प्रशासन क्या था? प्रशासन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस एग्जाम 8 मार्च 2020 को। अशोक के प्रस्तर अभिलेख यानी प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख या शिलालेखों को 2 वर्गों दीर्घ शिलालेखों एवं लघु शिलालेखों में बांटा गया है। दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख मिलता है। ये जो बुक है दोस्तों YTC पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान का बुक है, जो आज हम लोग पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 33 तक कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले दिन करेंगे। अगले दिन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट।